हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 36 गाडगे महाराज। तो जो गाडगे महाराज संत थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं हम इस लेसन में। स्टार्ट करते हैं। गाडगे बाबा वॉज ए मॉडर्न सेंट। सेंट मतलब जो संत होते हैं वो थे। ही लिव मेनी ईयर्स एगो बट ही इज स्टिल रिमेंबर्ड फॉर द ग्रेट वर्क ही डीड इन थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस। तो देखिए आज तो वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कई सालों पहले जब वो थे तो उन्होंने इस तरीके का काम किया था, इतना ग्रेट वर्क था उनका कि आज भी लोग उन्हें क्या करते हैं, रिमेंबर मतलब याद रखते हैं। वॉट डिड ही लुक लाइक, तो वो किस तरीके से दिखते थे। सिल्वर हेयर, तो उनके जो हेयर थे वो सिल्वर मतलब वाइट कलर के दिखते थे। ब्राउन आइज, फेयर स्किन, तो इस तरीके को दिखने में थे। तो देखिए साइड में आपको पिक्चर भी दिख रहा है। बिग टॉल एंड स्टाउट बॉडी, तो उनकी जो बॉडी थी काफ़ी मतलब वो बिग थे, टॉल थे। ही रैप अ लुंगी अराउंड द वेस्ट एंड वोर अ टॉन बट क्लीन शर्ट, तो वो क्या करते थे, लुंगी पहनते थे और वो शर्ट जो होता था टॉन मतलब फटा हुआ रहता था, लेकिन वो कैसा था, क्लीन साफ सुथरा रहता था। अ क्लोज शो अडॉन वन फुट वाइल द अदर फुट वॉज मेनी टाइम्स बेर, तो एक पैर में वो क्या करते थे, क्लोज शूज पहनते थे और दूसरे जो पैर था वो हमेशा क्या रहता था, बेर मतलब खाली, कुछ भी नहीं पहनते थे वो। ही ऑलवेज कैरिड अ बाउल एंड अ स्टिक, और उनके पास हमेशा एक बाउल रहता था और एक स्टिक रहती थी। बिकॉज ऑफ दिस बाउल और गाडगे पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाडगे बाबा और गाडगे महाराज। तो जो बाउल होता है उसे मराठी में गाडगे कहा जाता है, तो उसके लिए उनका नाम पड़ा था ये गाडगे बाबा और गाडगे महाराज। हिज रियल नेम वॉज देबूजी जिंगारजी जानोरकर, तो उनका रियल नेम क्या था, देबूजी जिंगारजी जानोरकर, लेकिन लोग उन्हें गाडगे बाबा के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ही नेवर स्टे लॉन्ग इन वन प्लेस, और ज़्यादा समय के लिए वो एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकते थे। ही स्लेप्ट ओनली ऑन ए रफ ब्लैंकेट एंड यूज ओनली हिज ओन आर्म एज अ पिलो, तो सोने के लिए वो क्या यूज़ करते थे, सिर्फ एक रफ ब्लैंकेट होता था उसके ऊपर सोते थे और अपने हाथ को ही पिलो के जैसे यूज़ करते थे। He roamed from village to village spreading his message of cleanliness, humanity and the importance of education. तो वो हमेशा क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक विलेज से दूसरी विलेज अगर जाते थे तो उनके कुछ मैसेज को स्प्रेड करते थे, जैसे कि क्लीनलीनेस मतलब किस तरीके से हमारा घर या फिर हमारा एरिया, हमारा गांव हमें साफ सुथरा रखना है। ह्यूमैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन मतलब पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारे मैसेजेस वो लोगों में स्प्रेड करते थे। ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर और थर्स्ट, और ये सारे काम में उन्हें अपने भूख और प्यास इसके बारे में बिल्कुल भी वो नहीं सोचते थे। वॉट ही लाइक वॉज भजन कीर्तन एंड टीचिंग पीपल, तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, भजन कीर्तन करना, उसके थ्रू क्या करते थे, मैसेज लोगों को पहुंचाते थे। टीचिंग पीपल, लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लॉक टू लिसन टू हिज कीर्तन, और जब वो कीर्तन करते थे तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लॉक, फ्लॉक मतलब जो गर्दी होती है, लोगों की भीड़ वहाँ पे उनका कीर्तन सुनने के लिए आती थी। हीज कीर्तन यूज टू बी वेरी लाइवली, तो उनके जो कीर्तन होते थे काफ़ी लाइवली मतलब लोगों के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देके वो उन्हें समझाते थे। ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर्स, ही वुड ऑफन पुट क्वेश्चंस टू द ऑडियंस टू कीप अप देयर इंटरेस्ट, तो सिर्फ वो लेक्चर्स नहीं देते थे, क्योंकि देखिए अगर भजन कीर्तन में सिर्फ लेक्चर चल रहा है तो लोग तो वहाँ पे बोर हो जाएंगे, लेकिन वो लोगों को क्या करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, अपने जो ऑडियंस रहेंगे उनसे क्वेश्चन करते थे, ताकि क्या हो सके, जो ऑडियंस है उनका भी इंटरेस्ट बना रहे कि क्या क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा या फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका क्या आंसर हो सकता है, इस तरीके से। देन ही वुड शो देम हाउ ऑब्जर्व दे वेयर इन देयर वर्ड्स एंड एक्शंस, तो इससे उन्हें ये पता चलेगा कि किस तरीके से लोग एक बात बोलते हैं लेकिन उनके एक्शन और इनका बोलना ये किस तरीके से अलग अलग हो सकता है, ये उन्हें समझाते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, ही वुड आस्क हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, तो जिस तरीके से वो कीर्तन करते थे उसमें लोगों को क्वेश्चन करते थे कि हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, कितने भगवान होते हैं या फिर कितने भगवान को हम लोग मानते हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि वन, भगवान क्या होता है, एक ही होते हैं। यू वर्शिप खंडोबा मसोबा विरोबा एंड वेताल एंड सो ऑन, यू वर्शिप मेनी मोर डोंट यू, तो वो लोगों को बोलते थे जिस तरीके से गांव में ये सारे जो देवता होती है या फिर भगवान होते हैं उनके नाम दिए यहाँ पे, जैसे कि खंडोबा मसोबा विरोबा, तो वो लोगों को क्वेश्चन करते थे कि अगर आप लोग कहते हो कि भगवान एक ही है तो फिर इतने सारे भगवान की पूजा आप किस तरीके से करते हो।
डोंट यू, तो आप करते हो इस तरीके से सारे देवताओं की पूजा? तो लोग कहेंगे येस। तो गार्गे महाराज बोलते थे योर एक्शन शो दैट यू बिलीव दैट देर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स, कि अगर आप एक्शन इस तरीके से कर रहे हो, हर एक भगवान को मानते हो, उनका मंदिर बनाते हो, उनकी पूजा करते हो, तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि भगवान एक नहीं बहुत सारे हैं। लेकिन ये यहाँ पे आपने आंसर क्या दिया कि भगवान एक ही है। तो यहाँ पे आपकी एक्शन और आपने बोला हुआ है जो बातें हैं उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। एंड एट यू सेड अ लिटिल वाइल आई गो दैट यू वर्शिप वन गॉड, वेर यू एस्लीप देन, तो थोड़ी देर पहले ही आप सब लोगों ने कहा ना कि हम हाँ भगवान क्या होते हैं, एक ही होते हैं, तो क्या तब तुम लोग सो रहे थे? तो यहाँ पे आपकी एक्शन और बोलने वाली बातें इसमें किस तरीके से डिफरेंस होता है, ये वो लोगों को अपने क्वेश्चन से समझाते थे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, तो लोगों में यहाँ पे क्या हो जाते थे, लोग सरप्राइज हो जाते थे कि हाँ हमने आंसर तो कुछ दिया, एक्शन तो कुछ और ही कर रहे हैं। देन दे वुड लिसन मोर अटेंटिवली टू दी बाबा, बाबा वुड से, तो लोग क्या करने लगते थे, इंटरेस्ट के साथ अटेंटिवली मतलब ध्यान देकर उनको सुनते थे। देन बाबा वुड से, उसके बाद गार्गे बाबा क्या बोलते थे, यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर इज फेवर डोंट यू, तो आपको कोई चीज़ अगर लगती है या फिर चाहिए तो आप भगवान को क्या करते हैं, ऑफर करते हो। किस तरीके से, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, येस वी डू, हम लोग ऑफर करते हैं। एंड डोंट यू से गॉड माई चाइल्ड इज इल प्लीज मेक हिम वेल, कि गाँव में कई सारे लोग क्या करते हैं कि भगवान को इस तरीके से मन्नत मांगते हैं कि मेरे बच्चा अगर बीमार है, इल मतलब बीमार है, तो उसे ठीक कर दो। तो उसे क्या ऑफर किया जाता है भगवान को कि मैं आपको क्या करूँगा, गोट जो है उसे आपको ऑफर करूँगा। तो लोग यहाँ पे ऐसे देते हैं कि येस वी डू, कि हाँ हम लोग ऐसे करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं कि हम लोग आपको एक जो गोट है उसे देंगे यहाँ पे। एंड डोंट यू से दैट इफ गॉड लेट्स गो दी 2 लेग चाइल्ड यू विल ऑफर हिम इन रिटर्न टू 4 लेग एनिमल्स, तो यहाँ पे लोग कहेंगे वी डू, हाँ इस तरीके से हम लोग करते हैं। वाई कैन गॉड हु created this world be so cruel, can he be so greedy, can he be bribed, तो यहाँ पे जो गार्गी महाराज है वो उन्हें समझाते थे कि किस तरीके से आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे या फिर वो बीमार है उसे अच्छा लगे, इसके लिए आप एक एनिमल को वहाँ पे ऑफर करते हो, उसे मारते हो। तो क्या भगवान ने अपनी खुद की दुनिया इस तरीके से क्रूअल मतलब खराब बनाई हुई है क्या? इस तरीके से वो क्या करते, मतलब जो क्रूअल का मीनिंग होता है कि निर्दयी या फिर क्रूर, क्या भगवान ने अपना वर्ल्ड इस तरीके से इतना भयानक क्रूर बनाया है क्या कि आप लोग उसे इस तरीके से एक एनिमल को मार के वहाँ पे क्या करोगे, चढ़ाओगे। एंड कैन ही बी सो ग्रीडी, क्या वो इतने लालची है। एंड कैन ही बी ब्राइब, क्या इस तरीके से वो इतने मतलब भगवान को वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप भगवान को इस तरीके से मानते हो, क्या वो इतने लालची है कि जिन्होंने खुद ये दुनिया बनाई है उनके ही बनाए हुए एनिमल्स को आप उनको यहाँ पे दोगे? तो लोग यहाँ पे कहते हैं नो। डू यू थिंक किलिंग एंड ईटिंग वन ऑफ द गॉड्स क्रिएचर विल प्लीज हिम, विल ही ब्लेस यू फॉर दैट, तो यहाँ पे वो लोगों को अगेन क्वेश्चन करते हैं कि जो भगवान ने ही वो क्रिएचर्स बनाया है, जिस एनिमल को बनाया है उसे ही आप काटोगे, उसे ही खाओगे, तो क्या वो आपको ब्लेसिंग देंगे, क्या आपके बच्चे को ठीक करेंगे और आपके बच्चे को आपको आशीर्वाद देंगे? देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज, तो यहाँ पे ऑडियंस को समझ में आता है, लोगों को समझ में आता है कि वो किस तरीके की उनकी सोच जो है गलत है, रॉन्ग है। दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल, तो और उसके बाद वो प्रॉमिस करते थे कि इसके बाद हम लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे। आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक टू टच गार्गे बाबाज फीट, तो मोस्टली क्या होता है इस तरीके के कीर्तन वगैरह होने के बाद जो लोग होते हैं वहाँ पे पैर छूने के लिए जाते थे गार्गे बाबा के। बट ही वुडंट अलो एनीवन टू डू दैट, लेकिन वो किसी को अलो नहीं करते थे, अपने पैर किसी को भी छूने नहीं देते थे। ही डिडंट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एज सुन एज द कीर्तन वॉज ओवर ही स्पेड अवे, जैसे ही कीर्तन खत्म हो जाता था वो दूर निकल जाते थे। लिविंग द क्राउड्स फॉर बिहाइंड, वो सारे जो क्राउड होती थी गर्दी लोगों की उसे पीछे छोड़कर वो चले जाते थे। डेवलप गुड क्वालिटीज दैट्स ऑल, देयर इज नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट ही सेड, और वो लोगों को ये बोलते थे कि मेरे पैर आप मत छुओ, जो भी मैंने आपको मैसेज यहाँ पे दिया है, जो गुड क्वालिटीज़ आपको बताइए उन्हें आप डेवलप कीजिए, वही चीज़ अच्छी होगी, वही ठीक होगी, आप मेरे पैर मत छुओ। बाबा फॉलो वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, वेर एवर ही वेंट be it a village, town or small settlement, he asked for sturdy brooms, spades and pans, तो उन्होंने अपने लाइफ में एक चीज़ फॉलो की थी, वो क्या थी कि वो जब भी एक विलेज से दूसरे विलेज या फिर सिटीज़ में जाते थे तो लोगों से वो क्या मांगते थे, स्टर्डी ब्रूम्स, जो कि झाड़ू, स्ट्रॉन्ग अच्छे वाले झाड़ू होते हैं, झाड़ू, स्पेड्स एंड पैंस जो कचरा भरने के लिए काम आते हैं, ऐसी चीज़ें वो लोगों से मांगते थे।
एंड देन ही वुड स्वीप एंड क्लीन द होल एरिया, और उसके बाद वो सारा एरिया क्या करते थे, स्वीप झाड़ू वहाँ पे लगाते थे, कचरा साफ करते थे. सून अदर पीपल ज्वाइन इन, और फिर उन्हें देखकर बाकी के लोग भी उन्हें ज्वाइन हो जाते थे और साफ सफाई में लग जाते थे. बट ही डिड नॉट वेट फॉर दैट टू हैपन, और वो लोगों के लिए रुकते नहीं थे, वो सिर्फ अपना काम करते जाते थे. ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ, वो खुद ही सारी जगह क्या करते थे, क्लीन करते थे. एंड इफ एनी bystander tried to bow to Baba while he was busy in this work, that person would get a smack of the broom on the back. अगर कोई ऐसा इंसान है कि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और कुछ खाली वहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं या फिर बीच में ही खड़े हैं, तो वो क्या करते थे, उनके हाथ में जो भी ब्रूम होता था उससे उसके पीठ पे जोर से मार देते थे. यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योर सेल्फ, एंड वेन समबडी एल्स ट्राइड टू डू इट यू पुट योर सेल्फ इन द वे, मूव असाइड. अगर बीच में कोई इस तरीके से खड़ा होता था और उन्हें वहाँ पे काम करना होता था तो वो उनको बोलते थे कि अगर आपको काम नहीं करना है तो जो बाकी के लोग काम कर रहे हैं तो उनका तो रास्ता आप यहाँ पे खाली रखो और आप यहाँ से चले जाओ. सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट इज़ क्लीन, और लोगों को वो यही समझाते थे कि किस तरीके से गांव शहर हम लोग क्लीन करते तो उसके बाद कितना अच्छा दिखता है. इफ़ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाइक अ पंढरपुर और नासिक और देहू और अलंदी, यू विल सी द वर्क गाडगे बाबा डीड इन दिस प्लेसेस. तो ये सारी जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना काम किया था. ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस. तो ये सारे हार्ड वर्क करके उन्होंने लोगों की हेल्प की, फ्री बोर्डिंग प्लेसेस भी उन्होंने बिल्ड किए, बनाए. घाट्स ऑन दी रिवर्स के ऊपर घाट्स बनाए. एंड वाटर स्पाउट्स फॉर द पुअर हेल्पलेस डिसेबल एंड द नीडी. ही स्टार्टेड प्लेसेस दैट ऑफर फूड फ्री ऑफ कॉस्ट. जो नीडी लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो डिसेबल है, जो नीडी पीपल है, हेल्पलेस है, उनके लिए फ्री में वो खाना देते थे. ही बिल्ड स्कूल्स कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स फॉर चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस और हॉस्टल्स भी बनाए थे. ही सॉ गॉड इन द पुअर एंड मिजरेबल पीपल, और वो क्या मानते थे कि भगवान इन लोगों में ही है, जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों की ही हम सेवा करेंगे. तो ऐसा मानो कि हम लोगों ने भगवान की मदद की है. सर्विंग दिस पीपल वॉज हीज वे ऑफ सर्विंग गॉड. तो वो हमेशा ये मानते थे कि लोगों की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना होता है. और पूरे लाइफ में उन्होंने अपने यही किया था कि सारे जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ की प्लेस को वो क्लीन करते थे, लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे, लोगों की हमेशा हेल्प करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि लोगों की हेल्प करना ही सही में गॉड की, भगवान की सेवा करना जैसा होता है. तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन जो है अच्छे से समझ में आया होगा.